अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। स्मार्ट रिपेयर जोन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पिलिट एसी की पीसीबी किट के एक अहम पुर्जे के बारे में, जो आउटडोर और इनडोर की कम्युनिकेशन के लिए बहुत ख़ास है। आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आप ऐसी मालूमात हासिल करेंगे जो आपको महीनों में नहीं हासिल होगी। आज हम बात करेंगे पीसीबी किट की रिले के बारे में, उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं और कंप्यूटर के चार्जर से कैसे उसको चेक करते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनडोर पीसीबी की रिले के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये रिले कैसे वर्क करती है और इसका फंक्शन क्या है। पहले हम इसको मीटर के साथ जो है ना वो टेस्ट करेंगे, इसके कॉयल चेक करेंगे कि जो है ना वो ये कॉयल सही है या ख़राब है, इसकी जो है ना रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास अडाप्टर है 220 वोल्टेज से आउटपुट जो है ना वो 12 वोल्ट डीसी निकालता है। तो हम इसकी मदद से भी टेस्ट करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये आया कि सही है या ख़राब है। पहले हम जो है ना इसको मीटर की मदद से चेक करते हैं, इसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इसके जो चार ये वाले टर्मिनल हैं, इनमें चेक करते हैं 2 पॉइंट कौन से कॉइल वाले हैं और कौन से 2 पॉइंट जो है इनपुट और आउटपुट है। वैसे दोस्तों, इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो कॉइल के टर्मिनल हैं वो ये इसकी देखें, जो 2 कॉइल के टर्मिनल वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये छोटे जो पॉइंट हैं ये कॉइल के, ये ऊपर कॉइल का निशान बना हुआ है। और ये वाले 2 पॉइंट जो हैं वो एक इन है, सप्लाई यहाँ पे हम लगाते हैं, और दूसरा आउटपुट सप्लाई निकालता है। तो अब हम इसको मीटर की मदद से चेक कर लेते हैं। मैं इसको मीटर पे ऑटो पे रखूँगा इसको, ठीक है। रेजिस्टेंस इसकी चेक करेंगे। ये देखिए, हम जिन 2 पॉइंट में हमारी रेजिस्टेंस शो होगी वो हमारे हो जाएंगे कॉइल के। ये देखिए दोस्तों, 159.5 ओम जो है रेजिस्टेंस इसमें शो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी रिले सही है। अब इसको मैं बजर पे लगाऊंगा ताकि हम, ये देखिए ये 2 पॉइंट इनपुट और आउटपुट है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको बजर पे लगाया है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू या शो नहीं कर रहा, यहाँ कंटिन्यूटी हमें शो नहीं हो रही। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम मीटर से चेक करने से अगर यहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी शो होगी, इसका मतलब ये 2 पॉइंट जो है वापस में अंदर से शॉर्ट है और ये रिले हमारी ख़राब है। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल कोई जो है ना वो कंटिन्यूटी या शॉर्टेज शो नहीं कर रही। ये देखिए, ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट इन है और दूसरा आउट है जो हमारा आउटडोर सप्लाई को जाता है। अब हमने देखना क्या है कि इसमें 2 पॉइंट हैं, इन कौन सा है और आउट कौन सा है, यानी कि इनपुट पॉइंट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। इसके ऊपर दोस्तों लिखा भी होगा, ये देखिए आपको COM लिखा हुआ कॉमन, और ये NC और NO लिखा हुआ है। जहाँ जिस रिले के ऊपर लिखा होगा जिस पॉइंट के ऊपर COM, वो हमारा इनपुट होगा, सप्लाई का इनपुट, और दूसरा जो NO या NC है वो हमारा आउटपुट होगा। तो दोस्तों, इसका एक और तरीका भी है ये पॉइंट को ट्रेस करने का कि इसमें इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है, लेकिन इसके ऊपर लिखा तो हुआ है, लेकिन मैं ये ना इसको इस किट के अंदर लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। इसी से मैंने ये रिले उतारी थी, मैं अब आपको चेक करवाता हूँ। ये हमारा फ्यूज़ है, फ्यूज़ के साथ इन दोनों में पॉइंट में से जिस पॉइंट की फ्यूज़ के साथ कंटिन्यूटी शो होगी वो हमारा इनपुट होगा, यानी कि यहाँ पे हम सप्लाई लगाएंगे, दूसरा पॉइंट जो है वो आउटपुट होगा। मीटर के साथ हम इसको चेक कर लेते हैं। मीटर को मैं जो है ना वो बजर पे लगा लेता हूँ, जहाँ पे हमें बीप सुनाई देगी वो हमारा इनपुट पॉइंट होगा, जहाँ पे हमने सप्लाई लगानी है। ये हमारा फ्यूज़ है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे ये इस पॉइंट के साथ फ्यूज़ की कंटिन्यूटी शो हो रही है, ये देखिए ये फ्यूज़ है, ये वाला पॉइंट है, ये जो टर्मिनल है ये वाला राइट साइड वाला, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब है ये पॉइंट जो हमारा है इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है और ये आउटपुट है, यहाँ पे कोई सप्लाई शो नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही। ये आउटपुट है और ये वाला जहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी शो हो रही है ये हमारा जो है ना वो इनपुट है, ये वाला।
ये था इसका तरीका इसको पॉइंट को ट्रेस करने का। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अडॉप्टर के साथ जो है ना ये मेरे पास अडॉप्टर है, इसकी मदद से मैं आपको प्रैक्टिकली इसको चेक करके दिखाता हूँ आया कि रिले सही है या ख़राब है। मीटर के साथ हमने चेक कर लिया है कि ये रिले हमारी सही है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सीरियस पे इसको चेक करके दिखाता हूँ। जहाँ पे जो है ना वो इसको मैं काफी के साथ इसको जॉइंट लगा लेता हूँ। ये जो अडॉप्टर है मेरे पास, ये 12 वोल्ट डीसी सप्लाई हमें देगा, 220 से लेके 12 वोल्ट डीसी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको लगा दिया है। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ, चेक करते हैं आया कि ये मेरे जो दो टर्मिनल हैं आपस में जो है ना वो मैच होकर जो है ना वो सप्लाई शो करते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको सप्लाई पे लगाता हूँ। ये मेरे पास डायरेक्ट जो है ना वो 220 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। अब मैं इसको, ये हमारी रिले ऑन हो चुकी है, अब इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, इन दो पॉइंट को ये लगाता हूँ, ये जो वायर हैं ये देखिए दोस्तों, दोनों पॉइंट जो है वो अंदर से आपस में दोस्तों। ये थी हमारी इसको टेस्ट करने का तरीका। अब मैं इसको जो है ना इसका फंक्शन बता देता हूँ कि ये वर्क कैसे किया है, ये वर्क जो है ना वो कैसे करती है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये जो दो कॉइल थे ये वाले, ये देखिए ये वाले मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी दिए, ठीक है। ये देखिए इस कॉइल पे हमने 12 वोल्ट डीसी दिए, जहाँ पे मैग्नेट बना, ठीक है। यहाँ पे ये दो पॉइंट थे आपस में इन और आउट सप्लाई की। यहाँ पे जब मैग्नेट बना, ये कॉइल ऑन हुए, यहाँ पे ये दो पॉइंट जो है ना आपस में, ये देखिए ये दो पॉइंट जो आपस में मिल गए, ठीक है। यहाँ से सप्लाई जो इन थी वो आउट आ गई, ठीक है दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।